8 व्हील वुडन ट्रैक्टर। पूना नाम के गांव में पप्पू नाम का एक ट्रैक्टर मैकेनिक और सुतार का काम करने वाला चारी दोनों अच्छे दोस्त थे। चारी सुतारी का काम के साथ साथ 5 एकड़ की जमीन को पत्ते में लेकर खेती बाड़ी भी करता था। एक दिन पप्पू के पास चारी आकर, भाई वो सरपंच का ट्रैक्टर दिन में तारे दिखा रही है और मैं उसी के खेती को पट्टे में लिया हूँ। अगर उसकी खेती को लेना है तो उसके ट्रैक्टर को ही लेना है कहकर वो एक शर्त भी लगाया है। मुझे लाभ मिलने की बात छोड़ो, खेती से आए पैसे, ब्याज के पैसे सभी ये ट्रैक्टर ही खा रही है। ये तो बात उस सरपंच को बता सकते हो ना। क्या बोलूं, ऐसे ही परसों हमारे बगल के खेत के तिवारी भी ऐसे ही शिकायत किया, तो मेरे गाड़ी को तुम्ही ने खराब किया है, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कहकर उसने कहा। तो फिर क्या करोगे? क्या है भाई, अब कम दाम में यानी 1 लाख में कोई ट्रैक्टर आए तो देखो। क्यों भाई, जोक कर रहे हो क्या? 1 लाख रुपए में ट्रैक्टर क्या, और ज्यादा मेहनत करोगे तो भी एक सेकंड हैंड इंजन खरीद सकते हो। भाई अगर ऐसा है तो वो सेकंड हैंड इंजन देखो, मैं उसके बॉडी को लकड़ी से तैयार करूंगा। क्या लकड़ी से ट्रैक्टर की बॉडी तैयार करोगे तो चलेगा क्या? भाई आप लकड़ी को कम मत सोचो, लकड़ियों में थोड़े अनोखे लकड़ियां भी होते हैं, उन्हें घर के कामों में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनमें खीला भी नहीं चुभता, उतने मजबूत रहते हैं वो। वैसे लकड़ियों से मैं बॉडी तैयार करूंगा। तो फिर मामूली ट्रैक्टर से जैसे 2 टायर्स नहीं, थोड़े ज्यादा पहिए लगाने की कोशिश करो, उसके वजह से गाड़ी का लुक भी अच्छा रहेगा ना, और इंजन को भी सपोर्ट मिलकर अच्छे से खींचेगा। ठीक है बोलकर वहां से चला गया और थोड़े दिन मेहनत करके 8 व्हील वुडन ट्रैक्टर को तैयार किया। अब पप्पू उसको इंजन जोड़ दिया। चारी से, पप्पू भाई आपका वुडन ट्रैक्टर क्या मस्त लग रहा है, अब इससे आपके खेती को जुताई करना ही बाकी है। अभी देरी किस बात की, मेहनत करके ट्रैक्टर को सेट किए हो ना, वो काम भी तुम ही शुरू करो। अब पप्पू वुडन ट्रैक्टर से चारी के खेती को जुताई कर रहा था। चारी के साथ साथ लोग भी उसे आश्चर्य होकर देख रहे थे। वहां आकर ट्रैक्टर को देखकर सरपंच, ये क्या, ऐसे मैंने कहीं नहीं देखा। लकड़ी के टुकड़े से खेती की जुताई कर रहे हैं और उसे ये नालायक लोग देख रहे हैं। देखिए देखिए, कल तक उसके टुकड़े ना हुए तो मेरा नाम चमचा लगा लूंगा। तब उसके बगल में रहे उसका साला पांडे, वाह क्या मस्त नाम है जीजाजी, चमचा आपको बहुत जचा है जीजाजी। अब से आप सब लोग जीजाजी को चमचा नाम से बुलाइए, ठीक है ना? तू रुक जा रे गधे कहीं के, तेरी दीदी की सूरत देखकर चुप बैठ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें मेरे ट्रैक्टर के नीचे डालकर कुचलवा देता रे। ये क्या जीजाजी, आप भी मेरी ही तरह सोचते हो? मैं भी तुम्हें बहुत बार ट्रैक्टर के नीचे डालकर नींबू की तरह कुचलने की सोचता हूँ, पता है क्या? ओके ओके, दोनों झगड़िए मत। अब से मेरे 8 व्हील वुडन ट्रैक्टर के मार से आपका ट्रैक्टर घर में ही रहेगा। चमचा जी और नालायक जी दोनों घर में बैठकर कौन किसे कुचल देगा ये घर में आराम से सोचिए। वो सुनकर लोग सरपंच को चमचा 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 कहकर पुकारने लगे। वो देखकर चारी, वाह सरपंच जी, आपका नया नाम ऐसे आपने लगाया कि नहीं, देखा है ना कितना पॉपुलर हो गया है। अब से मेरे वुडन ट्रैक्टर की मदद से मेरी खेती ही नहीं, कोई भी आके पूछे तो मैं उन्हें बहुत कम दाम में उनके खेती की जुताई भी करके दूंगा। उसकी बातें सुनकर सरपंच गुस्से से वहाँ से निकल गया और अपने आदमी पांडे से, सरपंच देखा है ना उसे, कितना घमंड है, मेरे ही खेत में मेरे ट्रैक्टर के बिना कोई लकड़ी के ट्रैक्टर से जुताई करके मुझे ही सबसे चमचा कहलवाएगा। आपने ही अपना नाम चमचा रखा, वही उसने बुलाया, उससे आपको क्यों गुस्सा आ रहा है सरपंच जी? तुम अकेले बस हो रहे मेरी इज्जत निकालने के लिए, मुंह फट कहीं के। देखो आज रात उसके ट्रैक्टर को मैं ही जला डालूंगा। अपने आदमियों को आने को कहो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए, किसी को बताना मत, ठीक है ना? उस रात पांडे सरपंच थोड़े लोगों को लेकर चारी के घर के पास आया। घर के आगे रहने वाले 8 व्हीलर ट्रैक्टर के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाते वक्त वहां झट से एक रोशनी आई। तब सरपंच के सामने पप्पू, चारी और सब गांव के लोग खड़े हुए। वो देखकर पांडे से सरपंच, ये क्या रे, इतने लोग हैं, हम ये काम कर रहे हैं कहकर किसी से बताया है क्या तूने?
ए, किसी से नहीं कहा जीजाजी। अभी तक मैं रास्ते से आ रहा था तो वो चारी दिखा और क्या चल रहा है पूछा। मैंने रे रात में तुम्हारे ट्रैक्टर को जलाने के लिए आदमियों को लेने जा रहा हूँ, आज तेरा काम तमाम कहकर भी कहा था मैंने। वैसे वो अपना क्या उखाड़ लेगा जीजाजी, कहा सरपंच। रे कुत्ते कमीने, उसी से उसके ट्रैक्टर को जलाने को बोलो तो कोई भी चुप बैठेगा क्या? कुत्ते, अब देख सब लोग अपने को कैसे देख रहे हैं, अब हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब गांव वाले आकर सरपंच को और उसके आदमियों को पीटने लगे। बाद में पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले गई। गरीब वर्सेस अमीर परिवार। कई साल पहले राजेश हरीश नाम के दो मित्र हुआ करते थे। राजेश का परिवार बहुत अमीर था, आलीशान घर और पूरे घर में नौकर हुआ करते थे। हरीश वैसा नहीं था। वो हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें और सीमेंट की बोरी उठाकर अपना जीवन गुजारा करता था। वही कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटे से एक झोपड़ी में अपने परिवार को पालता था। बच्चे हर सुबह बोरिंग पानी को मारकर वही पानी से वहां नहाते थे। जब ये सब चल रहा था तो एक बार राजेश अपने पत्नी के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आया। वहां ईंटें उठा रहा हरीश राजेश को देखकर, अरे वो राजेश जैसा दिख रहा है ना, कितना समय हो गया है उसे देखकर, सोचकर उसके पास गया और क्यों भाई राजेश कैसे हो, मुझे पहचाना? मैं हरीश, स्कूल कॉलेज में हम दोनों साथ मिलकर पढ़े थे ना यार। कौन है जी ये, आप इसको पहचानते हो? नो डार्लिंग, पता नहीं किसे देखकर क्या समझ रहा है, पोर फेलो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, एकदम वैसे ही हो। तुम शायद बिजी हो, बाद में मिलेंगे, कहकर वहां से चला गया। राजेश वो साइट मैनेजर से मिलकर, देखिए आपके फ्लैट्स हमें बहुत अच्छे लगे हैं, एडवांस कितना है बताइए। सर ये बहुत पॉश एरिया है सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ फ्लैट खरीद कर यहाँ रहते हैं, आप उतना कॉस्ट ले सकते हैं क्या? राजेश एकदम से सोच में पड़ गया, लेकिन कहाँ चीप समझेंगे सोचकर हिचकिचाते हुए, अरे मैं भर सकता हूँ, आप जैसे सोचते हो हम बहुत रिच फैमिली है जी। ओह थैंक यू जी, हम यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं, रिच लाइफ, सब हमारे बारे में ही बात करते रहेंगे, बहुत थ्रिलिंग है। ओके जी, फ्लैट का दाम 3 करोड़ है, एडवांस 20% दोगे तो बाकी लोन भर सकते हैं। दूसरी तरफ हरीश के घर पर पत्नी, ओ जी आज कितने मिले, ये लो, कहकर पूरी तनख्वाह पत्नी को दे दिया। ओ जी हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करें तो काफी नहीं है जी, 2-3 जगह से पैसे कमाना होगा। ठीक है मेरी जान, अब तक हमने जो पैसे कमाए हैं उनसे 2 भैंस खरीद कर दूध बेचने लगते हैं। इस तरह उन्होंने 2 भैंस खरीदे। सुबह के समय दूध बेचकर दोपहर के समय कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। धीरे धीरे पैसे कमा रहे थे। दूसरी तरफ आलीशान तरह जीने के लिए और समाज में ऊंचा दिखाने के लिए राजेश ने एक स्पोर्ट्स कार खरीदा। राजेश तब पत्नी से, क्यों देखा अपना स्पोर्ट्स कार कैसी है? वाओ सुपर है जी। ओ जी जानते हैं आप, बगल वाले रमनी मुझे मेरे सोने को और अपने घर को देखकर जल रही है, अब ये कार देखी तो मर ही जाएगी, बोली और दोनों खूब हंसने लगे। कुछ महीनों बाद हरीश एक छोटा सा बाइक खरीदा। ओ जी अब से जो भी खरीदना है वो उधार लेकर नहीं खरीदते जी, इंस्टॉलमेंट्स का स्कीम सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन महीने के अंत तक हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। पूरी सोच फिर काम पर नहीं बल्कि पैसों पर ही रहती है जी। तुम जैसे बोलते हो वैसे ही करेंगे। ओ जी हम नई बाइक खरीदे ना, अच्छे से क्राउन मारकर आते ना। राजेश ठीक है कहकर पत्नी बच्चे को बाइक पर बिठाकर यूं एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इतने में अचानक राजेश आगे आया। अपनी स्पोर्ट्स कार से उतरकर, क्यों हरीश नई बाइक खरीदे हो? देखो मेरी नई कार कैसी है? अच्छी है। जैसे तुम्हें पता है ना, सिटी में पॉश एरिया में परसों मैंने फ्लैट खरीदा है, 3 करोड़ लगे। ये देखो आज स्पोर्ट्स कार भी खरीदा है। वेरी गुड वेरी गुड। और तुम्हारा क्या हाल चाल है भाई? मैं ईंट और दूध का व्यापार करता हूँ और मेरी पत्नी ट्यूशंस लेती है। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो परसों ईंट को उठाते हुए नजर आए थे। हाँ मैं ईंट को उठाते हुए ही दूध का व्यापार कर रहा हूँ। कल परसों मुर्गी का व्यापार भी शुरू करूंगा।
राजेश क्या बात करे समझ नहीं पाया और ठीक है, ऑल द बेस्ट। पैसे कुछ चाहिए तो बताना, फोन करना, ठीक है? नहीं 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 चाहिए, बैंक वाले देने कह रहे हैं, तब भी हम लोग ही मना कर रहे हैं। थैंक्स यार। फिर दोनों वहाँ से चले गए। कुछ महीनों बाद राजेश के घर पर बाप रे, महीने के अंत तक सारे कमाए पैसे ईएमआई पर ही जा रहे हैं, एक पैसा भी दिख नहीं रहा है। यूं सोच रहा था तो उतने में ऑफिस से एक फोन कॉल आया। हरीश, हमारे कंपनी लॉस में होने के कारण कॉस्ट कटिंग के कारण कुछ लोगों को निकाल रहे हैं। अब तक हमारे बढ़ने के लिए आपने बहुत योगदान दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहकर फोन रख दिए। हे भगवान, जो नौकरी थी वो भी चली गई। अब महीने के तारीख आते ही ईएमआई कैसे भरूंगा? यूं सोचकर दुखी हो रहा था। तभी पत्नी आकर, ओ जी क्या हुआ? राजेश तब जो हुआ बताया। अब क्या करेंगे जी, 4 लोगों को पता चला तो कैसे लगेगा? हमारे बारे में वो बहुत चीप सोचेंगे। बाप रे, मुझसे नहीं होगा, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कहकर चली गई। राजेश क्या करे समझ नहीं पाया और तुरंत अपनी स्पोर्ट्स कार घर को बेचकर उधार चुका दिया। राजेश तब कहाँ जाए समझ नहीं पाया तो अकेले जब चल रहा था, इतने में हरीश अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी कार में घूमते हुए दिखा और जाकर उसने कार को रोका। अरे हरीश, सब खराब हो गया रे, नौकरी चली गई और जो कार था सब बेच दिया। तुम्हारे पास कोई नौकरी है क्या? हमारे मुर्गियों के फार्म में एग्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्वालिटी मैनेजर का एक पोस्ट है। तुम अगर सारे तरीकों से काबिल हो तो वो नौकरी तुम्हें दिलवा दूंगा। राजेश तब अपने परिवार के बारे में और हरीश के परिवार के बारे में जाना। इस तरह हरीश राजेश को नौकरी दिलवा दिया।